कालू साहब हैं जी, वो इस वक्त पूरे के पूरे फ्रॉस्ट के नीचे जो है ना, वही बात जो मैं आपसे जुम्मे वाले दिन कर रहा था ना, ये हफ़्ता हमारा अभी तक मेरी जो कैलकुलेशन है वो अब नहीं हो सके, तो उनको आप मुझे इफ्तारी के बाद करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको इस वक्त टेम्परेचर बताऊं ना, मतलब मुझे तो हैरत हो गई है। और अब हम वो काम करने जा रहे हैं जो हम आपको पिछले 2 दिनों से गोली करा रहे थे। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। सबसे पहले जनाब दिन का आगाज़ करते हैं मौसम की अपडेट के साथ, क्योंकि हमारे जो कालू साहब हैं जी, वो इस वक्त पूरे के पूरे फ्रॉस्ट के नीचे जो है ना माशाल्लाह दबे हुए हैं। तो अंदर से आपको फिर मौसम की अपडेट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलनी थी। टेम्परेचर की अगर बात करें तो जी टेम्परेचर है इस वक्त 5 डिग्री। तो वही बात जो मैं आपसे जुम्मे वाले दिन कर रहा था ना, कल 13 डिग्री था, आज 5 डिग्री है, मतलब इस वक्त 5 डिग्री है। तो इसका ये मतलब है कि रात को ये 5 से नीचे ही था, जिस हिसाब की फ्रॉस्ट और जिस हिसाब का बाकी सारा कुछ है। तो जनाब यही बेसिकली वो चीज़ है जिस चीज़ को मैं फ्राइडे को रेफ़र कर रहा था कि आप ऐसे ऐसे बीमार होते हैं जी ऐसे मामलात में कि एकदम से इतना टेम्परेचर चढ़ता है कि जैकेट शैकेट सब उतार तूर के आप कहते हैं जी A1 गुड समर मोमेंट्स एंड समर सीन, और उसके बाद एकदम से टेम्परेचर यूँ करके ड्रॉप करता है। और फिर आप जनाब उसी समर फील में जब बाहर निकलते हैं और आपने ऊपर कुछ नहीं पहना होता तो आप यूँ करके जनाब बीमार हो। कोई बात नहीं, है तो ऐसे ही है, जर्मनी का मौसम इज़ लाइक दिस। हमें तो अब इसकी जो है आदत सी हो गई है। मज़ीद गपशप पे जाने से पहले जनाब एज़ यूजुअल हमारा शॉर्ट इंट्रो। अगर तो आप हमारे रेगुलर व्यूअर एंड सब्सक्राइबर हैं तो आपका जनाब वेलकम बैक। और जी जनाब, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो भी आपका जनाब वेलकम। मेरा नाम है मुश्तबा AKA गेमे भाई, और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर रियल लाइफ रॉ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी गेमें मिलेंगी। आज है मंडे का दिन, और ये जो हमारा हफ्ता है जी, ये हफ्ता हमारा अभी तक मेरी जो कैलकुलेशन है इंतहाई क्रेज़ी होने जा रहा है, काम की वजह से और बाकी सारे मामलात की वजह से। इंशाल्लाह अल्लाह से हमारी दुआ है कि जी इस हफ़्ते को हम ज़रा अच्छे तरीके से गुजार सकें, क्योंकि रमज़ान एंड हैवी गेमें काम वाली या दूसरी भी, तो ये ना एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मामला जो है वो बन जाता है। अब जनाब निकलते हैं हम अपनी मंजिल मकसूद के लिए, और मंजिल मकसूद पे जाके देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या मामलात पैक्ड हैं। आज जनाब अली 12वां रोज़ा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पता लग रहा है कि भाईजान रोज़ों की जो गेम है ना वो हो रही है, क्योंकि शुरू के अंदर आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है और इतना ज़्यादा मामलात होते हैं कि आपको शुरू में फ़ील नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे फिर वो टाइम गुजरता जाता है ना, वैसे वैसे फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़ील होना शुरू होता है कि यार अच्छा अब ना कुछ मामलात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक नो प्रॉब्लम, ऑल इज़ गुड, एंड अल्लाह करे कि जी आगे भी ऐसा ही रहे, सब कुछ ऑल इज़ गुड ही रहे। तो अल्लाह खैर करे और ये महीना अच्छे तरीके से गुजरे। मंजिल मकसूद पे जी मैं पहुंच गया हूँ, और यहाँ के जो मामलात एंड हालात हैं वो एज़ यूजुअल एज़ पर नॉर्मल डेली बेसिस की तरह वैसे ही हैं जैसे डेली होते हैं, मतलब खालम खाली। तो ये जनाब मामलात हैं, और मौसम अब थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ हो गया है तो ज़्यादा क्लियर है। इसका मतलब है कि आज बारिश वगैरह का तो कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट ये है कि शायद टेम्परेचर जो है वो कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 5-6 डिग्री के आसपास ही है। तो चलें जनाब, फिर शाम तक के लिए मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपको शाम को। दिन की एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करके जनाब आपका भाई है आपकी खिदमत में हाज़िर, वेलकम बैक। और जी जनाब, और यहाँ से जनाब अब हमने जाना है घर, क्योंकि ऑलरेडी अभी इस वक्त जो ऑन द क्लॉक टाइम हो रहा है वो हो रहा है जनाब 5। तो हमारे पास तकरीबन 1 घंटा इफ्तारी तक। रास्ते में इस टाइम के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का ट्रैफ़िक होता है, तो रेगुलर से ज़्यादा ट्रैफ़िक की वजह से फिर आपको सिग्नल्स भी बंद मिलते हैं, आपको नहीं जी हमें सिग्नल्स भी बंद मिलते हैं, और बाकी सारे मामलात होते हैं। तो चलें जी अब निकलते हैं घर के लिए, और उसके बाद हमारे कुछ जो घर के काम हैं पेंडिंग हैं, जो हमने प्लान किया था कि मैं मंजिल मकसूद से निकलते हुए करता हुआ जाऊंगा घर, वो अब नहीं हो सके, तो उनको अब मुझे इफ्तारी के बाद करना पड़ेगा। तो चलें जी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ऑल इज़ गुड, हम उनको इफ्तारी के बाद कर लेंगे जी। मज़ीद ना कोई भी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखें सामने, ये आपको कोने में यहाँ पे धूप नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको इस वक्त टेम्परेचर बताऊँ ना कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है, तो आप परेशान हो जाएंगे। भाईजान 17 डिग्री है टेम्परेचर इस वक्त, मतलब भाईजान 17 डिग्रीज टेम्परेचर, और हवा यख ठंडी। अब इसके ऊपर मैं ना तफसीली बैठ के बात करता हूँ, क्योंकि ये मामला जो है ना ठीक नहीं है जी।
ये मामला ठीक नहीं है। चलें जी, हम पहुंच गए हैं घर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मैं जो आपको जनाब कह रहा था ना कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री, मतलब कि ये ठीक ठाक टेम्परेचर होता है जी यहाँ पे, एज इन वार्म होने वाली कैटेगरी में। और वो जो टर्म है ना जी ग्लोबल वार्मिंग वाली, वो अब समझ में आती है कि वो बिल्कुल ठीक है। मतलब सुबह जब मैं निकला हूँ तो तब था 4 डिग्री, गाड़ी में शो हो रहा था 5 डिग्री, मतलब फील होने से 4 से भी ठंडा था। लेकिन दिन के टाइम 18 डिग्री, और हवा सख्त ठंडी, और जैसे ही सूरज नीचे जाएगा रात को, अगली सुबह फिर टेम्परेचर ये फिर जनाब 3 4 5 डिग्री पे, 4 डिग्री पे चला जाएगा। तो जी ये ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल, ये वाकई सच है। मतलब इसको अगर समझने के लिए हम कहें कि जी सिर्फ बारिशें आगे पीछे नहीं होती या होती हैं या बहुत ज़्यादा होती हैं, ये मामलात नहीं जी, ये ओवरऑल हर किस्म की पेरीमीटर के ऊपर जो है ना इसका फ़र्क पड़ता है। इसका हाल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जितनी भी आप अपनी कैपेसिटी में दरख्त लगा सकते हैं जी आप लगाएं, क्योंकि ऐसे ही ये मामला ठीक होने हैं। मतलब मुझे तो हैरत हो गई है, मैं जब आके अब मतलब मंजिल मकसूद से आके गाड़ी में बैठा हूँ तो गाड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्म थी और 19 डिग्री गाड़ी शो कर रहा था, और मैंने फ़ोन पे चेक किया तो 18 डिग्री। मैंने कहा यार भाई, मतलब सुबह आप घर से निकलते हैं बगैर जैकेट के तो पता लगता है आपको जैकेट की ज़रूरत है, और उसके बाद जब आप जैकेट को पहन के निकलते हैं तो पता लगता है आप जैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप जैकेट को उतार के साइड पे रखेंगे कि आप ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये तो जनाब मामलात ऐसे ही हैं। मैंने जनाब एक वो जो आपसे पाकिस्तान के सोशल एक्सपेरिमेंट वाली बात हुई थी ना, मैंने ऐसी एक जगह आज देखी है अपने रास्ते में। अब ये मुझे नहीं पता कि वो ऑपरेटिव थी या नहीं, लेकिन मैंने वैसा एक सेटअप देखा था। तो अगर आज तो मेरे पास खैर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, अगर कल मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रुक के वहाँ ज़रूर देखूँगा कि वो सेटअप ऑपरेशनल है या नहीं, और फिर आपको भी दिखाएंगे कि क्या मामलात हैं और यहाँ पर कैसे मामलात उसके होते हैं। इफ्तारी में जनाब हमारे रह गया है तकरीबन आधा घंटा, तो दिन का और टाइम का जनाब कोई पता नहीं लगता है, ऐसे गुजर जाता है। इफ्तारी करके तो उसके बाद फिर जनाब अली जो हमारे मामलात हैं करने वाले वो हम करेंगे। आज जी हमारे लिए क्या मामलात हैं जी? ये अभी कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं, मुझे पता है एंड में कुछ ना कुछ निकल आना है। एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ जी, एक्सपीरियंस। इफ्तारी करके जनाब हम दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और अब हम वो काम करने जा रहे हैं जो हम आपको पिछले 2 दिनों से गोली करा रहे थे। गोली नहीं करा रहे थे जी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें हमारी सिचुएशन को। होता क्या था कि हमने इस चीज़ को रखा हुआ था एक साइड के ऊपर, और हम हमेशा वीडियो एंड करने के बाद हमें ख्याल आता था कि यार वो तो काम करना था। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ ये तुखमलंगे वाले शरबत की जो हम उस दिन लेके आए थे। अब हम इसका करेंगे जनाब इफ्तिताह, और इफ्तिताह से मुराद मेरी ये कि इसको बेसिकली पी के देखेंगे कि इसका क्या मामला है। अच्छा जी, ये कॉकटेल फ्लेवर है जी, और जैसा मैं आपको उस दिन कह रहा था कि हम तो देसी बंदे तुख्म लंगा कहते हैं, लेकिन हमें किसी ने कहा जी नहीं बेज़ल सीड कहा करें, तो जी ये बेज़ल सीड इसके ऊपर भी लिखा है। और इसके अलावा जी इसमें क्या क्या है पता नहीं, क्या क्या है, बहुत कुछ है। तो ठंडा किया जी हमने इसको ताकि हम इसका कुछ मज़ा ले सकें। अच्छा, अभी तक जो मैं पाकिस्तान में देसी तुख्म लंगे वाले शरबत पीता था ना जी, उनकी थोड़ी सी जो डेंसिटी होती थी वो गाढ़ी होती थी। ये अभी मैं बॉटल को यूं यूं, ये आप भी देखेंगे, ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इसका ये है कि ये थोड़ा सा पतला है। अब इसको बाकी के मामलात देखते हैं कि इसमें क्या मामलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जनाब फाइनली इट इज़ ओपन, एंड अब हम इसको पहले सूंघें। सूंघने से तो बड़े मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आपने कभी बबल टी पी हो ना, जिसको बूबा टी कहते हैं, तो उसके अंदर वो बेसिकली क्या होता है, मुझे आज तक उस ड्रिंक की कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मैं वो ड्रिंक पी ही नहीं सकता। क्योंकि वो ड्रिंक पीनी नहीं होती, वो खानी होती है। मतलब वो आप पीते भी हैं और वो आप खाते भी हैं, तो इसलिए ना मेरी ना कुछ केमिस्ट्री उस ड्रिंक के साथ बैठती नहीं है। ये जी बेसिकली जो तुख्मलंगा ना, इसके अंदर तुख्मलंगा जब मुंह में जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आप बबल टी पी रहे हैं। और जो जूस का फ्लेवर है ना, वो ऐसा है जिस तरह हमारे बचपन में शज़ान की बोतलें होती थी। तो वो जो मैंने उस दिन बात की थी कि नेचुरल नेचुरल ही होता है,
और नेचुरल नेचुरल ही होता है और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही होता है। बहरहाल जी, गुड गुड ऑप्शन, नॉट बैड। लेकिन जिस तरह का हम पाकिस्तान में देसी शरबत पीते थे ना, तुख्म लंगे वाला, उस तरह की फ़ील नहीं है, बट उससे उससे थोड़ी करीब करीब की फ़ील है, लेकिन ज़्यादा फ़ील जो है ना, ये जो बबल टी होती है ना, उस तरह की है। मुझे 110% यकीन है जी, ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी। तो मैं इसको 10 में से रेट करूँगा समवेयर बिटवीन 6 and 7। बट ये अगेन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरी बबल टी से बनती नहीं है और ये ज़्यादा बबल टी लगती है। तो ये तो बात हो गई जनाब बेजल सीड वाले जूस की। और इसके साथ जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको मैं बहुत दिनों से मैं जो है वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो इग्नोर हो नहीं पा रही। और मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि मैं अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से डिस्टेंट करूँगा, क्योंकि फिर नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो जनाब, मैं बाकी दुनिया की तो बात नहीं करता, जो भी सब कुछ हो रहा है आगे पीछे, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगा। और मैंने कल एक साहब की वीडियो देखी है जी, और मुझे हद दर्जे का अफसोस हुआ। मैं कभी भी इन साहब की किसी भी आइडियोलॉजी से मैं रिलेट नहीं करता, मैं कभी भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जो वो बात अपने मुंह के ऊपर कैमरा रख के करते हैं, उसका दूर दूर रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने किसी एक लाला लैंड के अंदर रहते हैं, और वो हर चीज़ को उसके अंदर आइडियलाइज करते हैं, और जो वो फैक्ट्स बकौल उनके स्टेट करते हैं, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मतलब किसी भी बाशऊर आदमी को समझ आ जाता है। लेकिन कल जो उन्होंने बातें की हैं, इस सारे सिनारियों को रखते हुए, गलत बातें थी। अ, हम हम लोगों को अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, अबव ऑल एनीथिंग। और ऐसे किसी सिनारियो को प्रैग्मेटिज्म के अंदर और सेकुलरिज्म के अंदर घसीट के लेके जाना और ये सारा कुछ करना, दिस इज़ नॉट गुड। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत दे, हम सब लोगों को अच्छा इंसान बनाए, हम सब लोगों को सही और गलत में फ़र्क करने की तमीज़ सिखाए। मैं सब के लिए यही दुआ भी करूँगा, और मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आप कुछ भी ना बने, कोशिश करें कि अच्छा इंसान ज़रूर बने, एक अंदर से अच्छा इंसान ज़रूर बने। ये सब चीज़ें यहाँ की यहीं रह जानी हैं। और इससे ज़्यादा मुझे दुख उस बात पे होता है कि चले हमें क्या, किसी भी बाशऊर आदमी को समझ आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो यंग माइंड्स जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, वो ऐसी वीडियोस देख के उसके बाद कैसे चीज़ों को परसेप्ट करते हैं और कैसे एक नैरेटिव बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर वो पार्ट बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा बात मुझे दुख देती है। तो खैर जी, जैसे मैंने पहले कहा, दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ सबको हिदायत दे, और अल्लाह मियाँ सब के लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह मियाँ हम सबको एक अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता करे, और हमें एक अच्छा इंसान बनाए, और अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की तौफ़ीक दे। तो इसी के साथ जनाब, फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में भाई को याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।